अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में जो स्थिति है, सीरिया में जो हालात हैं, उसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। आखिर क्यों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि सीरिया में जो हालात हैं, बशर अल असद सीरिया के सत्ता पर काबिज रहें और इसके लिए वो अमेरिका से किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद जो है वो न रखे, अमेरिका सहयोग नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में रूस जो है वो फेल हो गया है, उसके हस्तक्षेप के कारण सीरिया में बदलाव हुआ है और सीरिया में बवाल हुआ है। वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और इसीलिए उसने सीरिया में ध्यान नहीं दिया। विद्रोहियों को रोकने में वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। ट्रंप ने पुतिन को लेकर ये बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि असद की तरह रूस को भी सीरिया से खदेड़ दिया गया है। 6 लाख से ज़्यादा सैनिकों का नुकसान सीरिया में जिस तरीके से लगातार संघर्ष की स्थिति जारी थी उसमें हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि सीरिया की लड़ाई से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, सीरिया हमारा मित्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी ये लड़ाई नहीं है और अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। सुनियोजित हमलों में कई शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। असद शासन को खत्म करने के लिए अब विद्रोही आगे बढ़ चुके हैं। वहीं सीरिया की घटना पर तुर्की का भी जो बयान है वो सामने आया है। तुर्की ने सीरिया में ताज़ा घटनाक्रम पर विद्रोहियों का समर्थन किया है। सीरिया में तख्ता पलट पर तुर्की ने कहा है कि सीरिया में विद्रोहियों की सफलता जो है वो वास्तविक है, वो सच्चाई है। हमारी इच्छा है कि सीरिया में वो शांति स्थापित करें जो पिछले 13 वर्षों से राष्ट्रपति बशर अल असद कायम करने में विफल रहे हैं। वहीं सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के हमले का मुख्य समर्थक जो है वो तुर्की लगातार कहा जाता रहा है। 3 बड़े शहरों पर विद्रोहियों ने सीरिया के कब्जा कर लिया है, जिनमें अलेप्पो, दमिश्क भी अब उन शहरों की सूची में शामिल हो चुका है। और लगातार जो विद्रोही हैं वो सीरिया में तमाम महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उन पर नियंत्रण हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं असद सरकार को ईरान और रूस का समर्थन प्राप्त था, ये जग जाहिर है। ईरान और रूस के समर्थन से ही बशर अल असद जो हैं वो लगातार सीरिया की सत्ता पर काबिज रहे हैं। कई बार कोशिश जो है वो की गई उन्हें हटाने की, लेकिन रूस के समर्थन के कारण और ईरान जिस तरीके से बशर अल असद के साथ खड़ा रहा है, इस वजह से उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। लेकिन इस बार सुनियोजित तरीके से जो बशर अल असद को हटाने की रणनीति है उसे अमली जामा पहनाया गया और आखिरकार इसमें विद्रोही जो हैं वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं।